आप काशी में एक रात बिल्कुल ठहर नहीं सकते, तुरंत बिल्कुल बाहर हो जाओगे। और यदि कृपा है तो भैरव की, तब आप काशी में रुक सकते हो। भगवान महादेव ने भैरव को कोतवाल बनाया और आज ब्रह्म हत्या दूर हो गई। भगवान विश्वनाथ के दर्शन करने जाओ काशी में, और यदि आपने भैरव के दर्शन नहीं किए तो आपका काशी जाना निरर्थक है, कोई मतलब नहीं है। दूसरी बात ध्यान से सुनना, वृंदावन गए हो तो भगवान गोपेश्वर नाथ के दर्शन नहीं किए तो वृंदावन जाना व्यर्थ है। आप गए हो वृंदावन और यदि गोपेश्वर नाथ के दर्शन नहीं किए तो कोई महाराज शंकर जी की पूजा कर रहे हो, भगवान महादेव को भस्मी नहीं लगाई तो शंकर जी की पूजा करने का कोई फल नहीं। विष्णु जी की पूजा कर रहे और उनको तुलसी दल नहीं चढ़ाया तो पूजा करने का कोई फल नहीं। गणेश जी की पूजा कर रहे हैं, बड़े ध्यान से सुनना, तो गणेश जी को यदि आपने दूबा नहीं चढ़ाई, हम तो कई बार कहते हैं जो केवल भगवान गणेश जी को दूबा चढ़ाता है, दूबा देखी ऐसे पत्ता फिर ऊपर बढ़ेगी, फिर दो ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। जो गणेश जी को दूबा चढ़ाता है उसका व्यापार, उसका वंश कि कभी घटता नहीं है, अपने आप बढ़ जाया करता है। ऐसे भगवान गणेश जी की पूजा करिए, विष्णु जी की पूजा करिए, वामन भगवान की पूजा करिए, देवी जी की पूजा कर रहे हो और देवी जी को यदि जासोन के फूल नहीं चढ़ाए, कितने फूल चढ़ाने देवी जी को बोलो तो? हमने कई बार आप लोगों से कहा देवी जी को नरियल एक नहीं चढ़ाने का, बिल्कुल नहीं चढ़ाऊ करे। देवी जी को 5 नरियल से नीचे नहीं चढ़ाया। ऐसे अपन ने कहा था पचरंगा पचरंगा मोरी माई को श्रृंगार माई पचरंगा बजरंगा बजरंगा मोरी माई को श्रृंगार माई बजरंगा 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 मोरी माई को श्रृंगार माई बजरंगा 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 मोरी माई को श्रृंगार माई बजरंगा। देवी जी प्रसन्न हो जाएंगी। वैसे कोई भी देवता हो एक फल नहीं चढ़ाया जाता। और एक और गलती करते हैं, एक अपन और कहते हैं नारियल, जो रखो ना नारियल, एक का नाम है श्रीफल। इसको क्या कहते हैं? श्रीफल। हम पंडित जी आए ऐसा नहीं कह रहे ना, तुम समझो को पंडित जी आए ऐसे कह रहे। नारियल को कहते हैं श्रीफल, इसका नाम ही है श्रीफल। इसको कभी खाली नहीं चढ़ाया जाता, इसके ऊपर कुछ रखिए। इसको कहते लक्ष्मी, 1 रुपया रखो चाहे 2 रुपया रखो चाहे 5 रुपया, खाली श्रीफल कभी भगवान को नहीं चढ़ाया जाता। वो कैसे चढ़ाया जाए? जो श्रीफल जो ने किया, देखिए आपने श्रीफल, इसकी जो जटा जो रहती है पूंछ, इसकी अपनी तरफ होना चाहिए, ऐसे हाथ में लेकर के ऐसा चढ़ाया जाता है। अपन एक हाथ से लाओ ऐसे चढ़ा, दोनों हाथों के मध्य में, ध्यान से सुनना, इन ऐसे दोनों हाथों के मध्य पर इसको रखा जाता है, ये अपनी तरफ होवे और ऐसा श्रीफल भगवान को चढ़ाओ। और यदि ये विपरीत कर दिया तो तुम्हें रोग घेर लेगा, रोग आ जाएगा घर में। इस श्रीफल चढ़ाने का पूजा कर रहे हो लेकिन करने की बात समझ में आ रही है भाई? आगे बढ़ जाएंगे, बोलो राधे, बात समझ में आ रही ना भाई? हम क्या वो चाह रहे हैं, भगवान को श्रीफल चढ़ा रहे हो तो क्या करना है? शंकर जी को बेलपत्र चढ़ा रहे हो, कैसी चढ़ाने हैं? हम भगवान विष्णु की पूजा कर रहे हैं, क्या करना है? आज भैरव को कोतवाल बना दिया जाओ, आज के बाद पूरी काशी तुम्हारे जुम्मे पर है। तुम चाहो से जो हो चाहो से बुलाओ और न चाहो से न बुलाओ। ध्यान से सुनना, तुम सोचत हो कि हम जा रहे काशी, अरे दादा ने तुम जा सकता हो, ने हम जा सकता है। तुम्हें कोतवाल ने बुलाया है कि चलो बाबा ने दर्शन को बुलाओ है, तबे तुम काशी पहुंच रहे। कोतवाल है, बिना भैरव की कृपा के कभी भी व्यक्ति कोतवाल की कृपा के कभी काशी नहीं जा सकता। बोलो राधे। आज बिल्कुल भैरव मुक्त हो गए, काशी में डेरा डल गया। अब शंकर जी भी ब्रह्म हत्या की काशी नहीं के अंदर से प्रकट भय थी। अब शंकर जी भाग रहे, शंकर जी जहां खड़े हो जाए ब्रह्म हत्या भी वहां खड़ी हो जाए। अब शंकर जी भागे चारी तरफ जाए, गए धीरे धीरे अकौआ के फूल में, भूल हो तो अकौआ के फूल में शंकर जी आहा, यही सब शंकर जी को कौआ का फूल बड़ा प्रिय। और अपन और आरती में गाते हो ना, मंदार माला गाते हो आप सभी श्लोक। कई लोगों को हमने सुना है जो श्लोक बहुत गलत गाते, कैसे गाते हैं सुनो हमारे ध्यान से। मंदार माला कुल ताल कायई
कपाल मालां कृत शेखरायै दिव्यांबरायै। अब ध्यान से सुनना, हमें तो क्या कह रहे, दिव्यांबरायै च दिगंबरायै और नमः शिवायै च नमः शिवायै। और अपनों ने क्या कहते हैं, हमने कई लोगों ने सुनो है, क्या कहते हैं, दिगंबरायै च दिगंबरायै। इधर सुन लियो कई लोगों को, इधर क्या है, दिगंबरायै च दिगंबरायै। ऐसा ये गलत है, श्लोक को अर्थ ही गलत होगा। इधर क्या है शब्द, दिव्यांबरायै और दिगंबरायै। दिव्य है और एक दिगंबर है। पार्वती भगवती दिव्य वस्त्र धारण किए हुए हैं और महादेव कैसे हैं, दिगंबर हैं। ऐसा श्लोक का अर्थ है, दिव्यांबरायै च दिगंबरायै। और अपन और का लगा दिगंबरायै च दिगंबरायै। अब बताइए अर्थ का हो, आप ही जोड़ लीजिए घरे, बोलो राधे। होगा अर्थ गलत, ऐसे दादा पहले समझो। अपन और तो दादा तुम्हारी जे हो जाए, बिल्कुल पूजा हो बहुत समझ करके करना। पूजा कर रहे हो, पूजा तो करने जैसी है लेकिन समझने जैसी है, पहले को समझो दादा। अगरबत्ती की पनी बची तो दरवाजे पे बांधने में कल्याण नहीं होने। डॉक्टर से पर्चा लिखवा लो, देखने से बुखार नहीं उतर है। क्या करने पर बोलो तो, जो दवाई लिखी है पर्चा में भी लेने पर, बस जो विधि जो लिखी है पुराणों में वो हमें करने पर का लिखो है, करके देखो आपको लाभ नहीं हो जाए महाराज तो राम मकान काट लीजिए। वो क्या कह रहे, बोलो राधे। क्या करने अपन हो, भगवान की पूजा कैसी करने। दिव्यांबरायै च दिगंबरायै, अर्थ ध्यान से सुनना। जो भी श्लोक बोलते हो बढ़िया साफ सुथरा बोला करो, सुना नहीं अपन और जा वैसे मंत्र पढ़ करके ही बोलना चाहिए, सुन करके नहीं। और अपन कहते हैं दिव्यांबरायै च दिगंबरायै, तो कहने लगा दिगंबरायै च दिगंबरायै। महादेव आज चारों तरफ घूम रहे, आए कौआ के फूल में छुप गए और धीरे से कौआ के फूल को खोलो और देखोगे ब्रह्म हत्या बाहर खड़ी। हमारा पाप और आपको पाप, हमें चारों तरफ ढूंढ रहे हैं और हमारे आसपास है। जैसे हजारों गायों की भीड़ में एक गाय का बछड़ा छोड़ना अपनी मां को ढूंढ लेता है। लाखों करोड़ों की भीड़ में आपका पुण्य और आपका पाप और हमारा पुण्य और हमारा पाप हमें और आपको ढूंढ लेता है भैया। इसे जितो कोशिश करियो कि पाप ने हो जाए। और पाप कैसे होते, बढ़िया ध्यान से सुनना। पाप कई चीजें ऐसी हैं, अपने तुम्हारे मताई बाप है उनकी सेवा करना ही हमारा धर्म है। लेकिन अपन हमने देखो अभी तिलकगंज में कथा कर रहे थे हम साहब हमारे बेटे, हम लोग तो देखो का देखो, हमें जो देखो महाराज के पांव पर जो जजमान बैठा था कौन पांव पर है, तुरंत उठा था जजमान सबरे पांव पर। वो जजमान होता कि तो बहू से थी आजा चल बहू की नहीं आ रहा बाकी हम के काय को आगे पांव पर ले पुण्य मिल, अच्छा पांव पर भी से पुण्य मिल जाए नहीं पूछी मैंने मिल जाए तुम्हारी ये हो जाए। सास के दे बहू से मोड़ा बेटा मुंह ढांक के लेके नहीं नहीं बहू के नहीं ढांक, सास के बेटे ढांक दे, सब जने खड़ी। देखिए आपने एक जगह हम गए थे ललितपुर में, सच्ची बता रहा कथा कर दे तो मैंने जब एक साल कथा करी जो बहू बिल्कुल बड़ी बहू मोह घारे और बैठी कथा में ऐसी देखे और सबरी सास के बेटा सबरी देख रहे हैं नहीं। वो मैं साल भर बाद फिर कथा करने गए, हमारा हर नवरात्रि में ललितपुर जाते कथा करने, पता है वो तो हम फिर गए 19 साल हम गए तो बहू बड़ी बारी बहू मोह ढाक है। मैंने कही दादा जा तो सुधर गई कथा, पिछली बार खेले थी ढाकी नहीं है, देखिए बार मोह ढाके अब सुधर गई। धीरे से फूल आई मोरे पास, कहले पंडित जी हमने हाँ कहीं नहीं सुधरी। हमने कहा बहुत मोह ढाके, कहीं कौन गाड़ी की पंचर आए का सुधर जी। जब बहू नहीं सुधरी हमने की कैसे पता, कहने लगी पता चलो तो गुरु जी की शिव पुराण है कि 1 तारीख से सो, कहने लगी ब्यूटी पार्लर गई थी देवरानी की संग, फिर क्रीम रिएक्शन कर गई, मुंह में खतंगे हो गई, ये से ढांके फिर रही। बोल राधे, बात समझ में आ रही ना, ये से ढांके फिर रही, कोई बता नहीं पा रही, मुंह में हुए खतंगे। तुम्हारी ये हो जाए कथा के लिए बड़े ध्यान से सुनना, अच्छे बढ़िया। हम तो कहते हैं साहब स्त्री की गणना 9 रत्नों में होती है। स्त्री अपने आप को जब मर्यादा तो रखती है, हा तब की बात अलग है। बोलो राधे। कहाँ चल रही थी कथा, आ जाओ वापस। शंकर जी कहाँ छुपे हैं, काय में छुपे, अकौआ के फूल में से माताएं गाते, अपनों ने नहीं गाते। गोरा ठाणे है हाला हजूर, शिव को मनाने को कहाँ पाऊं अकौआ के फूल, शिव को
गोरा ठाड़ी है आला हुजूर सबको मनावे को कहाँ पाऊँ अकौआ को फूल सबको मनाने को कहाँ पाऊँ अकौआ को फूल सबको मनावे को गोरा ठाड़ी है आला हुजूर सबको मनाने को बोले शंकर भगवान की। आज शंकर जी महाराज जाकर के अकौआ के सफेद अकौआ शंकर जी को बड़ा प्रिय है। और ध्यान से सुनना, जो व्यक्ति को श्वास चल रही हो, ये 52 पुराण में पढ़ी, हम लेके पहले आपको बताई भी नहीं हुई है। वो पूरी कथा की हर साल रिकॉर्डिंग 15 साल से हम कथा कर रहे हैं, कोई भी बात रिपीट नहीं है, न उदाहरण रिपीट आए न कोई दृष्टांत रिपीट आए। बोलो राधे। जो व्यक्ति को श्वास चलत है का करने सफेद अकौआ ने कौन से हमें जो वीडियो सुनो आए आप तो बिल्कुल करना। जो लोग श्वास चल रही है मटका में सफेद अकौआ के फूल तोड़ के तो चूल्हे पे रख दो, चढ़ा दी, उनमें एक बूंद पानी न डाली, बिल्कुल आग ही जलाओ, नीचे जल करके वो खाक हो जाए, राख बन जाए वो फूल। तो देसी शहद जब राख बन जाए कौआ के फूल, देसी शहद लेकर के जिसको श्वास चलती है उसको चटाओ, 3 महीना में श्वास ने महाराज मिट जाए। तो आप बताइए, ये बहुत बढ़िया बहुत सुंदर बात लिखी है। बोलो राधे। बात समझ में आ गई ना। कौआ के फूल तोड़ने मट्टी के मटका में भर के पूरे रख देने और आग लगा देने नीचे, देखो जल करके मटका में जल करके राख हो जाए, बिल्कुल राख बन जाए। उसमें शहद लेना देसी, बाबा रामदेव की न लीजिए, सब मिक्सचर वाली है। बोलो राधे। सब मिक्सचर वाली है। अपन को शुद्ध देसी शहद मिला करके फिर चाटोगे तो आपका श्वास का जो रोग है वो दूर हो जाएगा। बोलो राधे। ये कभी जीवन में करके देखना। आज अकौआ के फूल में सफेद अकौआ भगवान महादेव को बहुत प्रिय है। जब भी आप अकौआ में आज भगवान महादेव छुपे और जैसे ही महाराज बाहर आए, ब्रह्म हत्या बाहर खड़ी हुई थी, आज क्या करने लगे, धीरे 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 महादेव गए, घूमते घूमते चारों तरफ घूमते घूमते आज महादेव कहाँ पहुंचे हैं। ध्यान से सुनना, आज पहुंच गए गोदावरी नदी के किनारे, जिसको आप और हम कहते हैं नासिक। क्या कहते हैं? नासिक। वहां पर भगवान महादेव पहुंच गए, लेकिन जब ब्रह्म हत्या होते भी पीछे न छोड़े। अब ब्रह्म हत्या तो महाराज पीछे छोड़ ही नहीं रही है, क्या करो जाए। भगवान महादेव मंदिर में जाते ब्रह्म हत्या दरवाजे पर खड़ी, नंदी उठे और नंदी कहने लगे भगवान महादेव का एक ही मंदिर ऐसा है नासिक में जहां पर शंकर जी के मंदिर के सामने नंदी नहीं है। तो कभी जाकर के देख लेना। कोई गए देखे आप? हमने हम तो महाराज 2-3 बार होकर के आए, देख कर आए। देखो चाची, हम तो केवल पढ़ा है और हम एक बार बहुत पहले गए थे जब देखा था। बोलो राधे। वहां पर नंदी नहीं है। क्यों नहीं है? जहां हमें पता नहीं थी। अभी पावन पुराण को सुनो, अब पता चलेगा क्यों नहीं है। अब जहां पे भी जावे बस आकर के महाराज वो ब्रह्म हत्या, शंकर जी यहाँ भी जावे, ये ब्रह्म हत्या ऐसी है, पाप ऐसा है जो हमें कभी छोड़ता नहीं है। हमारा पाप दूर कैसे होगा?
दूर होता है। हमने जो पाप करे, आपने जो पाप करे, तो दूर कैसे हुई है? दूर हुई है भैया प्रसाद खावे से। इसको कहते हैं प्रसाद। क्या कहते हैं? प्रसाद। पा में ऋण, सा में आकी और दा, क्या हो गया? प्रसाद। ये प्रसाद को भी जब भी मौका मिले हाथ पसार करके मांग करके खाना, इसको कहते हैं प्रसाद। लेकिन अपन हो रहे तो लाई बटे, लाई समझे तो फूला चुका के लगा, दो आने दो बस थोड़ी सी, तो लड़ुआ बटे सो फिर का लगा, देख तो नहीं फूला मुँह चीन चीन के तो लड़ुआ था वो बाजू वाले दो पकड़ा रहा है। ऐसे नहीं कह रहे प्रसाद आया जितो बटे जितो मिले बढ़िया प्रेम से उतना ही खाना चाहिए। बोलो राधे। आज ब्रह्म हत्या महादेव के पीछे पीछे शंकर जी जहां जा रहे हैं, त्र्यंबकेश्वर गए महादेव, तो ब्रह्म हत्या धीरे धीरे वहां तक पहुंच गई। हमारा और आपका अच्छा और बुरा कर्म हमारी परछाई की तरह हमारा पीछा करता है भैया। इस जीवन में अच्छो काम भी आपको पीछा कर रहा है और गलत काम भी आपको पीछा कर रहा है। कभी हमें दोनों छोड़ने वाले नहीं हैं, अच्छा भी और बुरा भी। बस अच्छा हमें बचा लेता है और बुरा हमें गिरा देता है। इसे जितो हो जाए जीवन में अच्छो कर लीजिए। सच्ची बता रहे अच्छो होत कैसे है? जब जीवन में जितना बढ़िया मंदिर में जा रहे हो तो अच्छो का करने, झाड़ू उठा गए तनक मंदिर को भूलो तो साफ कर दियो करे। सच्ची बता रहे मंदिर में झाड़ू लगाओ। कर्माबाई का कर जो ही तो करत हो। कर्माबाई भगवान के मंदिर में जाकर के झाड़ू लगाती है और अपन और भी जाते हैं और कई भल भगत भी जाते हैं। विका देखकर कि सीए फेल कहाँ लगी, संजा हुआ के निकाल के घरे लगे नहीं देखत। कई आदमी यही हो जा रहे मंदिर, बल्ब कहाँ लगो। मंदिर जा रहे हो, मंदिर में जाओ, बड़े प्रेम से जाओ, मंदिर में झाड़ू लगाओ, भगवान के मंदिर में साफ सफाई करो। जो भगवान के मंदिर में साफ सफाई करते हैं उनके घर में भगवान आते हैं। जहां पर यज्ञ होता है वहां पर भगवान आते हैं। अच्छी तरह से सुन लियो, यदि आप चाहते हो भगवान हमारे घर आवे तो आप उनका करने अपने घर में यज्ञ करो। यज्ञ समझे तो रोज सवेरे हवन करूं करे अपने घर में, और नहीं कर पा रहे कोई बात नहीं, महीना में 2 बार तो करो। अमास को करो और पूर्णिमा को करो, ठीक है ना। ये 2 दिन यज्ञ करो। जहां पर यज्ञ होता है वहां पर भगवान आते हैं। यज्ञ की बात सुनकर के भगवान राम जी जनकपुरी गए। यज्ञ की बात सुनकर के विश्वामित्र के साथ गए। धनुष यज्ञ की बात सुनकर के कृष्ण कंस के पास गए। गए कि नहीं? भागवत में सुनी। यज्ञ जहां होता है वहां पर भगवान आ जाते हैं। और जब भी यज्ञ करो जोर से बोला करो। हम बार बार आपसे कहते स्वा, हाँ स्वा कहने पर देवताओं का मुंह खुलता है और हा कहने पर बंद होता है। यज्ञ की कई विधि बताई पहले, कई बताई ना आपने, आपको कई बार बता चुके, सब आप जानत हो। कैसे समीधा रखने, कई प्रकार की विधि आपको हम बता चुके हैं। बोलो राधे। यज्ञ करिए, जहां पर यज्ञ होता है वहां पर भगवान अपने आप आ जाते हैं। जहां पर भी यज्ञ हुआ, राम जी गए, क्यों गए वहां? राम जी गए, हम नहीं जा रहा, जनक जी के। उन्होंने कहा विश्वामित्र ने चलो, क्यों? बोले धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा, हरस चले मुनि बर के साथा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा, हरस चले मुनि बर के साथा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। यज्ञ करो तो भगवान को भोग लगाया करो। यज्ञ में काय को भोग लगा, अच्छी तरह से सुन लो। यज्ञ जब भी घर में करो, अमास और पुण्य हो, खीर बनाया करो मीठी और बढ़िया मीठी, उसमें गुड़ मिलाओ, शक्कर मिलाओ और भगवान को लगाओ। लेकिन हमने देखो है मोरे घर सोई दत्ता, वो यूट्यूब चालू करके और का पूछे, बोलो तो उनसे पूछते हैं का मटर पनीर की सब्जी बनाने की विधि, तो वो बनाते तो मैं प्रसन्न हो जाते, संजा हो जाए, मैं खा गई।
कढ़ाई पनीर उसे ऐसे वैसे बोला है, कढ़ाई पनीर बनाने की विधि सुबह बताने लगा। सुबह प्रसन्न हो जाता, बनाई मैंने कहा संजा को मिल रही कहानी। और जब संजा को हम जाते वही पत्ता गोभी मिला, सबने उनसे पूछी तो पूछ क्या हो रही थी, हम तो सीख रहे इतना जे हो जाए कहाँ सीख रहे हैं। नहीं मैंने पूछी जब कढ़ाई पनीर मोर जीभ में पानी आ गया, कढ़ाई पनीर में जैसा संजा है वो भाई पत्ता गोभी तो भटा को भरता था। एक पूछी थी तुम्हारी जे हो जाए, अकेली में पूछू करे तुम्हारे हमारा तो मुंडा खराब हो जाए, हमारा तो पत्ता गोभी खा नहीं जाता मुझे। अब हम सोच रहे थे मन ही मन में जहां भी जाओ तो बड़े प्रसन्न, हम तो घर गुरु जी को हम घर जा रहे क्या है। अब वो हमका बता के कढ़ाई पनीर बनने उड़ते आज पत्ता गोभी हमने पूछी का है बना तो अरे बता हम सीख रहे थे घर होते जे है मम्मी के तो होते बने। मेरा राम 2-3 का और मैंने खतरनाक देखे का बोलो तो ससुराल जा तो ससुराल जा दादा राम सच्ची बता रहा टीका होते तो मैंने अपनी पत्नी के पर्स में रख दिया, पैसा 500 में सब में लगा दी हर दी। तो हमने क्या देखा थे हम तो हम जब गान लगी सुनो टीका करो 500 को, तो हमने देखो हर दी लगी थी, मैंने मतलब मोर 500 को तो चला हम समझ गए कि मोर पर हमारे कुआ को पानी कुएं में जाए बोलो तो, और हमारे इसलिए सूख जाए। राम बड़ी विडम्बना देख लीजिए तुम्हारी जय हुई थे कि नहीं कह रहा जैसा प्रसन्न हो पर ससुराल में को 500 मिल जाए समझ जो कि पत्नी की जी पर्स को निकाल के वो सारे को दे दूंगा जा जल्दी जीजा को ठीक कर दे तो जीजा को ठीक कर जीजा जी फूल जाते 500 मिले। वो पत्नी पूछे कितने रहे, अब हम समझ गए कि जेता दर्द हम तो रोरी लगाई थी मैंने। राम सच्ची बता मन की बात है बता रहे बोलो हरा बात समझ में आ रही कि नहीं, कहा कह रही है कहाँ चल रही बोलो तो भूल गए सबका जी भूल जाता। राम बोलो हरा कथा कह रही है आज शंकर जी घूम रहे यज्ञ करोगे भगवान आएंगे, जहां पर यज्ञ होता है वहां पर भगवान आते हैं। अपने घर में यज्ञ करिए और अपने घर में यज्ञ के लिए अलग से जल रखिए। और जल कौन सो नर्मदा जल गंगा जल उसमें मिलाइए, जो कुछ विधि लिखी है वो बता रहे हैं आपको। और एक काम और करिए अपने घरों में पूरे बर्तन ढक करके मत रखना, एक कसेड़ी एक गुंड ऐसे ही खुली छोड़ दिया करो। कबू रात में थोड़ा पितृ नारायण आए पितृ देवता आए तो महाराज दे पानी पी ले, लेकिन अपन और इतनी सफाई में पूरे बर्तन ढाक दे तो रात के में भड़भड़ाहट पर कहूँ पानी फ्रिज के पास जा, लेकिन फ्रिज को दरवाजे बंद, अब वो मैं बाटलों में धरो। इस काकन ने जब भी दरवाजे ध्यान से सुनना अपने रसोई घर में, सच्ची बात है हम तो हंसी हंसी में पूरी कथा सुना देता आपको। अपने घर में एक बर्तन को बिल्कुल उघारा रखिए, उसको ढाकिए मत। पितृ नारायण भगवान आते हैं रात्रि में, शिव जी और माता पार्वती शाम के समय आते हैं। और विष्णु पुराण कहता है भगवान विष्णु और सरस्वती जी सुबह के समय अपने घर पर आते हैं। ऐसे अपन हो काकन ने सवेरे अपने घर पर उठ करके दरवाजे पर सबसे पहले तो पानी किंचना का करने हैं। पानी किंचते हो कि नहीं, एक तो पानी किंचोगे तो कोई संसार का तंत्र मंत्र तुम्हारे घर पर नहीं चलेगा, ये सच्ची बात है। लेकिन अपन और यही से तो पानी को बड़ा प्रभाव है। पानी अपने घर में उठते ही साथ दरवाजे पर थोड़ा एक लोटा पानी लेकर के डालो, क्योंकि सुबह भगवान विष्णु और सरस्वती जी घूमने निकलते हैं। और सुबह जो भगवान की पूजा करते हैं उनको बुद्धि मिलती है, और शाम को जो अपने घर में संध्या आरती करते हैं उनको लक्ष्मी मिलती है। ध्यान से सुनना, उल्टा है क्रम। ये कछु लिखो है पुराण में, आप तो सर्च करके देख लेना हमारी बात को। सुबह पूजा करोगे तो बुद्धि मिलेगी, और शाम को पूजा करोगे तो लक्ष्मी मिलेगी। ऐसे अपने यहाँ अच्छा सब सही बता पूजा करने के कौन से सुबह और शाम होते के सुबह शाम को का होते दिया जलाइया दिया बाती होती नहीं, लेकिन दिया बाती हो ही नहीं रही का है। टीवी की दिया बाती से तो फुर्सत मिल जाए, टीवी में आ रहे दिया और बाती वही में विदे राम सबरी, घर की दिया बाती तो हो नहीं रही, और टीवी की दिया बाती छूट नहीं रही। कथा कह रही टीवी की दिया बाती छोड़ो और भगवान के सामने भगवती के सामने बढ़िया जोत जलाओ। क्या जला रहे हैं? जोत। और अपन क्या करने लगा? हम दिया जला रहे, दिया जलाते ये अपन देवी भागवत में सुना ना, दिया जलाओ। कहाँ दिया नहीं जला, जोत जलाइए। कहाँ पर? अरे बड़ा ही सुंदर बड़ा ही प्यारा, अरे सजा तेरा दरबार, हे मैया तेरी जय जयकार हो मैया, जय जयकार हो मैया।
मैया बोले अम्बे मैया की जयकार। साहब जोर से बोला जिस जोर से बोलने से कहा होता है। अच्छा कौन छठवीं मंजिल पे रह रहा हुए उन्हें अच्छे से बोला भैया दरवाजे खोल दे बोलो तो वो जोर से बोलो तो सुनने के। जैसे भगवान कहाँ है ऊपर है जोर से बोला करो जब भी हम कहें। कहने का तात्पर्य मेरे भाई बहन जब भी पूजा करो दीपक चेतन करिए भगवान के सामने। दिया भगवती को जलाया जाता है। अपने जहां पर यज्ञ होता है वहां पर भगवान आ जाते हैं। जहां पर पूजन होता है इसलिए सुबह पूजन करोगे ज्ञान मिलेगा। शाम को पूजन करोगे क्या मिलेगा लक्ष्मी मिलेगी। लेकिन भगवान के ऊपर शाम को जो सुबह फूल चढ़ाए शाम को उतार लेना चाहिए। उसको कहते हैं निर्माल्य। क्या कहते हैं निर्माल्य। पुस्तकों में लिखो रहे थे निर्माल्य उतार दो निर्माल्य। निर्माल्य क्या है ये निर्माल्य है भगवान को जब माला चढ़ाई अब जाइए जब संध्या हो जाती है बोलिए है निर्माल्य। इसको निर्माल्य कहा जाता है। इसको कभी पैरों में ना आए। ये माला है जब भगवान की माला है जब मिल जाए बढ़िया अपने घर में रख लो। ये बहुत उपयोगी है साहब। ये निर्माल्य कहलाती है। इसको कहते हैं निर्माल्य। ये निर्माल्य है। आज जब भी अपने घरों में जाओ बढ़िया पूजन करो। शंकर जी आज गए और जाकर के महाराज त्र्यंबकेश्वर में ब्रह्म पर्वत पर गोदावरी के किनारे पूरी नासिक में पंचवटी में चारों तरफ भगवान महादेव घूम रहे। लेकिन ब्रह्म हत्या पीछे 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 लगी हुई है। अब कैसे छूटे ब्रह्म हत्या से। शंकर जी को विचलित देखा आज नंदी ने। तो नंदी ने पूछा महादेव आप इतने उदास क्यों हैं। कहने लगे दादा जब ब्रह्म हत्या पीछे लगी। अरे कहने लगे छूटने को 100 छोटो सा सरल उपाय। कहने लगे का अरे कहने चलो हमारे संग। वो नंदी लेकर के गए भगवान को। ध्यान से सुनना वो गोदावरी का एक कुंड है वहां पर जा करके कहा यहाँ पर स्नान कर लो। और जैसे स्नान किए महादेव ने डुबकी लगा करके वो बाहर निकले और महाराज जैसे ही बाहर आए तो ब्रह्म हत्या भूल गई। ऐसा कुंड है। भगवान महादेव ने कहा नंदी आज से तुम हमारे गुरु बन गए। कहा तुमने हमें रास्ता बताओ है इसे हम वरदान दे रहे यही मंदिर में हम विराजमान हो रहे। लेकिन अभी में आप हमारे गुरु बन गए तो दरवाजे पर नहीं बैठ सकते। ध्यान से सुनना ऐसे संग नंदी वहां से अंतर ध्यान हो गए। वो शंकर जी को एक ही मंदिर है जहां पर दरवाजे पर नंदी नहीं है। बस शंकर जी ने कहा आज से तुम हमारा गुरु बन गए। जो लोग गए हैं उनको पता है और नहीं आ तो आप देख करके आना। तो घूमा करो साल में एक आध बार घूम में चले जाओ करे। बोलो राधे घूम में चले जाओ करे ठीक है ना। आज आशीर्वाद दे दिया तब से शंकर जी वहां पर बैठ गए और वरदान दे दिया। ध्यान से सुनना नंदी ने कहा महाराज आप तो विराजमान हो गए लेकिन कलयुग के मानवों पर कृपा करो इनका कल्याण कैसे होगा। पार्वती जी भी आ गई। आज शंकर जी और पार्वती ने एक होकर के आशीर्वाद दिया। आज के बाद जो गौ हत्या बाल्य हत्या बालकों की हत्या ध्यान से सुनना किसी को पैर माता बहनों को हमारे पैर लग जाती है भी बहुत बड़ा पाप है। जो कबे धुलत है जो जाकर के महादेव पर गोदावरी का जल लेकर के महादेव पर चढ़ाएगा महादेव ने कह दिया उन्होंने जो भी पाप किए होंगे सब धुल जाएंगे। इसमें जो लोग त्र्यंबकेश्वर जाते हैं और लौटते हैं रास्ते से पंचवटी दर्शन करने के बाद वहां पर जाने से और शंकर जी को जल चढ़ाने से उनको पाप से मुक्ति होती है। दो जगह अभी और आगे कथा आएगी। रुक्मणी जी का और कृष्ण जी का विवाह हुआ लेकिन रुक्मणी का अलग महल है और कृष्ण जी का अलग है। ये दोनों अलग अलग रहते हैं। श्राप दिया था कौन ने ऋषि दुर्वासा ने। कथा सुनी एक ही पहले आपने कभी नहीं सुनी जगह हमने बांची ही नहीं तो सुनो कहां से आप। बोलो राधे दोनों अलग अलग रहते हैं। वहां पर उन्होंने आशीर्वाद दिया था जो जल देगा उनका कल्याण होगा। जो कथा आपको शायद कल परसों में हम सुने हैं। कल या परसों में बहुत बढ़िया कथा है कैसे रुक्मणी जी को श्राप दिया। विवाह के बाद गए थे कृष्ण जी और रुक्मणी जी अपने गुरु जी के पास। और अपन और कहा जाते हो कभी गुरु जी के पास जाते हो भगवान के मंदिर जाते हो जाया करो सच्ची बता रहे। वैसे आजकल तो हिंदू बहुत जाग गए हैं मंदिर जाते हैं कि नहीं। मंदिर में भगवान के मंदिर में जाओ भगवान को प्रणाम करो जाकर के घंटा बजाओ टन आत समय भर नहीं बजाओ। अपन हो जाते ही समय टन और अपन और बोलो तो आत में भी टन और जात में भी। अच्छा तुम्हारे घर में दरवाजे में घंटी लगी को जा जब जे है घंटी बजा सो तुम बाहर आ जाओ और जब वो छोड़ हो वो फिर बजा दे तो क्या कर बोलो तो क्या करो।
बस ऐसे ही हम भगवान के केवल मंदिर में जाते वक्त घंटा बजाना है। आज महादेव ने कह दिया जो हमें जल चढ़ाएगा उसको महाराज जीवन में जो भी पाप किया है वो पाप उतर जाएगा। और जीवन में यदि ध्यान से सुनना पाप है वो पाप हमें परेशान कर रहा हो तो क्या करने। सुनो एक बहुत अच्छा उपाय बता दो। एक नारियल रखी हो सूख हो, वो कहाँ रखने वो सूख नारियल? अपने रात में रख दीजिए अपने कुल देवताओं के पास। ध्यान से सुनिए हमारी बात को, कुल देवताओं के पास रख देना। सुबह उठना हनुमान जी के मंदिर जाना और हनुमान जी के मंदिर हाथ में वो नारियल लेकर एक रात पहले रखना है। दूसरे दिन उठ करके हनुमान जी के मंदिर जाना और आधी पूरी परिक्रमा लगाना और हनुमान जी के मंदिर के पीछे बैठ करके एक रेशम ले जाना। इतना हमने आपको एक कथा में बताया था कि धागा कितना बांधा जाता है, कितना बांधा जाता है। यजमान को बांधने चाहिए अपनी लंबाई के बराबर, बताई थी ना एक बार। दोनों हाथ इस हाथ से लेकर के इस हाथ पर इतना लंबा धागा बरहमे से हमारे हाथ में होना चाहिए। नाप करके बनता है। आजकल नाप के तो रोटी बन रही, तुम कितनी खाओ? दो कटोरियां आटा और तीसरो आदमी आओ आराम तो कैसे हमने तो दो ही बनाई थी। दो कटोरी हिसाब से ना कितनी का 4 से 2 कटोरी डालनी, उन्होंने 6 से 1 डालनी। ऐसे नहीं है, धागा नाप करके बांधा जाता है। आप धागा ले जाना एक लाल कलर का, उस नारियल में मंदिर के पीछे बैठ करके नारियल में लपेट लेना जितना अंटा आ जाए और परिक्रमा लगा करके अपने घर पर आ जाना। रात्रि में जब सो तो अपने तकिया के नीचे नमक, ध्यान से सुनना, नमक और कोयला ये दोनों और वो नारियल अपने तकिया के नीचे रखना। सुबह उठ करके अपने ऊपर से तीनों चीजें उतारना है, नमक कोयला और नारियल 7 बार उतार करके बहते हुए पानी में विसर्जन कर देना। संसार में जितने तुम्हारे काम रुक रहे हैं न बन जाए तो हमें बता दीजिए। इतनी अच्छी बात बता दी, तुम ताली नहीं बजाएंगे। बता बोलो राधे। संप्रकार से कोई उपाय नहीं बताए। बोलो हनुमान जी महाराज की। जीवन में आपको कबूल लगे कि साहब हमारा काम जो होने चाहिए जो हो नहीं रहा है। हमने तो कई बार कहा कपूर बहुत उपयोगी है, कपूर भी कई प्रकार को आते हैं। जैसा हमने कछियाने की गणेश पुराण की कथा में बताया, कपूर बहुत उपयोगी है साहब। कपूर खाया भी जाता है, कपूर जलाया भी जाता है, कपूर रखा भी जाता है। तुम्हारी बात को उन्हें मान रहा हो, तुम कपूर रख लो अपने पास, जलाने वाला नहीं, खाने वाला कपूर आता, उसकी खुशबू नहीं आती, अपने जेब में रख लो। जो से तुम बात करो जो वो न मान जाए तो आप बताइए। कपूर बहुत उपयोगी है। कपूर आप रखिए, कपूर अपने घर में रखिए, 4-5 चीजें अपने घर में रखिए। आज महादेव ने आशीर्वाद दे दिया, नंदी हो जा नंदी, हमारा आशीर्वाद है जो हमें जल चढ़ाएगा उसने जीवन में जो भी पाप किए होंगे सारे जल करके भस्म हो जाएंगे। भगवान महादेव वहां पर विराजमान हो गए उस मंदिर में। बोले शंकर भगवान की। शंकर जी हो इसलिए जल जब भी चढ़ाओ। हमने शिव पुराण में आपसे कहा है हमारी राशियां कितनी है? 12 है। हमारी राशि 12 है, मेष वृष मिथुन कर्क सिंह कन्या तुला वृश्चिक धन मकर कुंभ मीन। और ज्योतिर्लिंग कितने हैं? 12 है कि नहीं? तो हर राशि के एक ज्योतिर्लिंग फिक्स हैं। तो तुला राशि वालों हो कौन से शंकर जी की पूजा करने? कौन की है तुला राशि? तुला राशि वालों हो विश्वनाथ की पूजा करनी है। जब भी कौन शंकर जी में जल चढ़ाओ के विश्वनाथाय नमः विश्वनाथाय नमः। मिथुन राशि कौन की? अब कौन ने हाथ नहीं उठा सो कल बताए। बोलो राधे। सच्ची बता रहे, बहुत अच्छी बात है। आप लोगों समझ में आ रही कि नहीं कोई बात? नाम आरती करा क्या हो चल आए अपने तो 500 चित्त हो गाएंगे। बोलो राधे। 12 ज्योतिर्लिंग, बड़े ध्यान से सुनना, 12 ज्योतिर्लिंग, 12 ज्योतिर्लिंग है, वो 12 राशियां हैं। हर ज्योतिर्लिंग के एक शंकर जी फिक्स है। ऐसा नहीं है ना 12 राशि की 13 बना देते, 14 ज्योतिर्लिंग रख देते। 12 क्यों? ये क्यों है? 12 राशियां हैं, 12 शंकर जी है। तुला राशि है, विश्वनाथ को जल चढ़ाओ। मेष राशि है, सोमनाथ महादेव को जल चढ़ाओ। कहूं भी जल चढ़ाओ तो सोमनाथ का से पहला ज्योतिर्लिंग का है सौराष्ट्र सोमनाथंचो श्रीशैले मल्लिकार्जुनम। दूसरे वृष राशि वालों के मल्लिकार्जुन है। कल से आप डायरी लेके जो तो कल हम सब लिखवा दें। बोलो राधे। कितनी जोर से बोला। बोले गौरी शंकर भगवान की। डायरी पेन लेके आना राम कल से तरफ लिख ले ऊपर जी हमारी कचू बातें हमें राम आदत हैगी तरह कचू बतावेगी बीच बीच में आप रहे लिख लिया करो। जे जीवन में कहूँ दूसरी बार मिलने वाली नहीं है। का है जो बामन पुराणों कहूँ मिलेगा आगे जीवन में नहीं मिलेगा। सच्ची बता रहे जो हो जाने हम अपने ऊपर डाल देते हैं। का कहा वो मोबाइल में टेस्ट कहा आओ ये हम तो राम कहते तो नहीं मने अब ये कछु हो
वो में डाल देते हैं हमसे, वो में चेक कर लीजिए अपनी अपनी राशि। आज हम रात कहीं डाल रहे हैं, तो आज जो हमसे जुड़े हैं साहब ले ले बिल्कुल उसमें एक एक राशि का विवरण, एक एक चीज बताएंगे। बोलो हर हर। 12 ज्योतिर्लिंग हैं, 12 राशियों का महत्व बताया। शंकर जी ने कह दिया जो हमें जल चढ़ाएगा, ऐसे शंकर जी को कहा चढ़ाओ जात, जल चढ़ाओ जात के नहीं, शंकर जी को जल चढ़ाओ, बढ़िया तांबे का लोटा हो और फिर महादेव को जल चढ़ाओ। सच्ची बताए, वैसे शंकर जी को बास हो जल तो जीवन में चढ़ाने चाहिए, जात बात सच्चाई की बात। जल चढ़ाने चाहिए शंकर जी को कौन सो ताजा बढ़िया अच्छो। अब नलाई नहीं आ रहा है तो अपन का करें। एक हमारे घर दूध बार हुआ तो हमने कहा बजे सुबह 9 बजे आती, आज 11 बजे का आया है। कहले गुरु जी हम लेट नहीं आए, तो कहने लगे नलाई लेट आए। जब न ला गए, जब हम आ गए, जब हमने दूध न ला गए, जब पानी आ गया, जब हमने पानी घोलो तो दूध में मिला ना, जब हम आए तो महाराज दूध शंकर जी को चढ़ाओ, अच्छा है, फायदा है, ठीक है ना। गंगा जल मिला करके फिर आप चढ़ाइए शंकर जी को जल चढ़ाओ, ताजा चढ़ाने की कोशिश करिए बासा शंकर जी पर जल, ठीक है चढ़ाओ। अब विपत्ति काले मर्यादा नास्ती, ऐसा भी लिखा है। अब नहीं यहाँ राजघाट की नलारो है तो फिर जो जैसो है, शंकर जी तो महाराज सब में राजी है कि नहीं। भगवान भोलेनाथ हमारे बिल्कुल नहीं मिजाज ऐसे है, हमारे भोलेनाथ सब में राजी, बिल्कुल नहीं मिजाजी। बोलो राधे। आज उन्होंने कहा महाराज शंकर जी की ब्रह्म हत्या धुल गई। उन्होंने कहा और कौन को ब्रह्म हत्या लगी? कहने लगे बलराम जी को ब्रह्म हत्या लगी। बलराम जी को कहाँ लगी ब्रह्म हत्या? सुनिए आपने कहो बलराम जी, एक बार ध्यान से सुन। हम तो 10 मिनट की और कथा कर रहे हैं, पर बस आरती की ओर चल रहे हैं। और कल फिर कथा कितने बजे से बोलो तो 1 बजे से बोलो, बस बोल लियो करिए 1 बजे से 4 बजे तक, 4 बजे तक नहीं, कथा होने 5 बजे तक, 5 बजे तक को हिसाब किताब। कल से साल लेके स्वेटर पहन के बोलो तो राम में तो इनर भी पहने, ऊपर से जैकेट पहने, अपन तो कंप्लीट हो गई चला था, पता है। बोलो हर हर। जब भी आओ भगवान, कल से 1 बजे से 5 बजे तक कथा गाई जाएगी। जितना अच्छा बढ़िया से बढ़िया प्रसंग होगा, कल 12 ज्योतिर्लिंग के नाम और अपने अपने राशियों के नाम हम सब बिल्कुल आपको बताएंगे, ठीक है ना। बलराम जी को ब्रह्म हत्या लगी, कैसे लगी? जब ध्यान से सुनना, 10 शब्दों में कथा बताए। जब महाभारत का युद्ध हो रहा था, कौरव पांडव युद्ध के लिए तैयार, कृष्ण चले गए उनकी तरफ। कृष्ण जी भगवान कृष्ण किसकी तरफ चले गए? पांडवों की तरफ। अब बलराम को खींचो, कौन ने खींचो? दुर्योधन का है, वो शिष्य है। चलो गुरु जी हमारी तरफ है। उन्होंने कहा बिल्कुल दाऊ दादा से कहीं हाँ आंखें बता दी कृष्ण ने। क्या कर ले? कहने लगे निकल लिया तो। कहने लगे कहाँ? कहने लगे तीर्थ यात्रा के लाने। उनकी तरफ मेरे हो सकता तो दांती बन जाए, नहीं बन जाए दांती। कहा तुम हो भैया अब लड़ो और बब हरा दे हमारे शिष्य को। सुनने के लिए जाओ तुम उठा लो जो झूला कमंडल हो जाओ तीर्थ यात्रा के लिए। तो बलराम जी कहने लगे हम तुम्हारी तरफ से लड़े, उन्हें तुम्हारी तरफ से लड़े, हम तो जा रहे तीर्थ यात्रा के लिए। और आज तीर्थ यात्रा के लिए बलराम जी महाराज निकल गए, तीर्थों में घूमे। जीवन में हर व्यक्ति को तीर्थ यात्रा करना चाहिए। और तीर्थ यात्रा करने से केवल मतलब नहीं है, तीर्थ में क्या करना? तीर्थ में जाओ तो तीर्थ की महिमा सुनो, तो दूसरे नंबर पर तीर्थ में जाकर के स्नान करो, तीसरे नंबर पर तीर्थ में जाकर के कुछ दान करो। ये 3 काम करना। एक आदमी गौतम है हमारे संग परसों नरसों बरवान राम सच्ची बता रहा 24 तारीख को सोते जाके मुझ हमने की नहा लेकर हमने नहा ठंडो पानी नर्मदा जी में। तो मोबाइल है तो मोबाइल से चिपकाए तो कह रहा था महबूबा महबूबा। और कई लगी थी नर्मदा जी में, सो 5 स्लिप होगा, सो कह लगो मैं डूबा चिल्ले रहा तो महबूबा महबूबा जब 5 सर को बोलो तो मैं डूबा हम धक्का तुम्हारी ये हो जाए बाहर आओ के जब बता धक्का कौन ने दाओ। हम नर्मदा जी ने कहा हम कई लगी थी सड़क गए देख के कहने चल रहे फोन में ध्यान है तो नहीं देखा था। ऐसी बहू देखी फोन लगा थे कान में, हाँ मम्मी। वो सास बेटी उसे लात लग जाता ही लात, हमें मान रहे उस बहू का के सॉरी। तो सास भी एक लगे कह रही सॉरी तुम्हारी ये हो जाए कि नहीं कह रहा हम तो अपने घर की क्या इतने की कहा हो गया। बोलो राधे। हम तो तिलकगंज की कह रहे हैं। बोलो हर ध्यान से सुनना। बलराम जी गए तीर्थ यात्रा के लिए, गए तीर्थ यात्रा के लिए जब जाओ। अब आप क्यों जो कहाँ लिखो है रामायण में लिखा है, बिना प्रमाण के नहीं बोलते। रामायण में लिखा है जब भी जाओ तीर्थ की महिमा सुनो, फिर क्या करो? स्नान करो, प्रदान करो। रामायण में स्पष्ट लिखा है तब प्रभु रे सेन समेत नहाए। श्री राम जय जय राम। तब प्रभु रे सेन समेत
जय राम जय जय राम जय श्री राम जय राम जय जय राम 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 जय श्री राम जय राम जय जय राम जय श्री राम जय राम जय जय राम आज जैसे ही गए, ध्यान से सुनना, तीर्थ यात्रा के लिए गए बलराम जी। तीर्थ यात्रा करिए, जीवन में मिल जाए। बलराम जी निकले, सारे तीर्थों में घूमते 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 पहुंचे नैमिषारण्य में। नैमिषारण्य में सब महात्मा बैठे हुए थे, सब नीचे बैठे हुए थे। एक वक्ता ऊपर बैठ करके कथा सुना रहे थे। जो ऊपर बैठे थे वो कौन है? 10 मिनट और सुनो, बस आरती करा रहे हैं। बोलो राधे। ये तरफ देखो, माई तरफ आते, उतर मैंने देखो राम, ऐसी ऐसी देखा, वो तरफ देखा, मुंह हमारे घर लगो टेबल फैन पंखा, तो देखो ये सुख मत तो आप और ये गर्दन भारी से मुंह कोई पंखा याद आ गया, ये तो टेबल फैन नहीं चल रहा ऐसा ऐसे ही देखो मूर्ति में से टेबल फैन की पंखा हवा लगाता, बोलो तो वो भी कोई हवा नहीं लगा तब तक ठंडा सिगल जब तो बाजी बारी में पहुंचा। ऐसे ही है कि नहीं? बोलो राधे। कथा कह रही है, ध्यान से सुनना। आज गए घूमते घूमते कहां पर आए? नैमिषारण्य पे। वो नैमिषारण्य में क्या देखा? बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े महात्मा लोग बैठे हैं नीचे। कौन कौन बैठे? स्पष्ट लिखा, पर्वतो नारदो धौम्यो भगवान वादरायणा बृहस्रयो भरद्वाजा सशिष्यो रेणुका सुका। बड़े बड़े महात्मा लोग बैठे हैं, बड़े बड़े महात्मा बैठे हैं और महाराज कथा सुन रहे हैं। ऊपर बैठे हैं कौन? सूत जी महाराज। तो जैसे बलराम जी पहुंचे, बलदाऊ को देख करके सब अपने अपने आसन से खड़े हो गए और उठ करके सबने प्रणाम किया। कथा कह रही है, ध्यान से सुनना, 2 मिनट। हमसे जब बड़े आवे उनको उठ करके आसन देना चाहिए। हमसे बड़े कौन कहलाते हैं? जो हमसे ज्ञान में बड़े हैं, जो हमसे आयु में बड़े हैं। जाति में बड़े होने से कुछ नहीं होता। ज्ञान लब ज्ञान वृद्ध्यो वयो वृद्धा, स्पष्ट लिखा है। जो आयु में बड़ा है और ज्ञान में बड़ा है, इन दोनों को स्थान देना चाहिए। आज देखा बलराम जी हमसे आयु में भी बड़े हैं और ज्ञान में भी बड़े हैं। आज उठ करके हमसे हम बैठे हैं और हमसे बड़े कोई आ जाए तो हमें उठ करके महाराज खड़े होना चाहिए कि आप बैठ जाओ। लेकिन अपन और बड़े आ जाए सुखो ये कहा को हम उठने पर, ऐसे नहीं। कथा कह रही, अपने से बड़ों हो बड़ हमें से स्थान दीजिए, अपने से बड़े आवे। आज सब उठ करके खड़े हो गए, लेकिन एक नहीं उठे। वे कौन है? वे सूत जी। काय भी कथा कर रहे थे, ऊपर बैठे थे, उन्होंने दूर से ही प्रणाम किया। लेकिन बलराम जी को लगा कर देखो सबने हमारा सम्मान कर दो, लेकिन जे ही बैठे हैं ऊपर, इन्होंने हमारा मान नहीं किया। सब क्रोधित हो गए और निकाली तलवार और सूत जी महाराज की गर्दन काट डाली। बस ब्रह्म हत्या लग गई। ध्यान से सुनना, ब्रह्म हत्या लग गई। और जैसे ब्रह्म हत्या लग गई, सब महात्माओं ने आलोचना कर दी, जो आपने कहा कर दो। काय और एक कहने लगे महाराज जो तो गड़बड़ कर दो, जी हमें कथा सुना रहे थे, अब बड़ी विडम्बना है। उनने कहा महाराज ये हमने नहीं किया, तो ये भगोले भगवान की माया ने किया है। वो बात भी सही है। सब जग खो रही नचाए नचाए करे माया जादूगरनी। ऐसी माया है भगवान की कि सबको नचा रही है। उनने कहा महाराज अब बताओ हमसे जो पाप होगा कैसे कैसे धोबे हम? उनने कहा तो एक धोबे को एक ही काम है। इधर बाबल्ब, ध्यान सुनना, बाबल्ब नाम का एक असुर हमें बैठने नहीं देता। सबसे पहले तो आप वो मारो। दाऊ जी महाराज ने कहा कहाँ है? कहने लगे सामने गुफा में। बाबल नाम का असुर था, दाऊ जी महाराज ने उसको मारा और उन्होंने कहा बताओ अब हमें क्या करने, हमारी जो ब्रह्म हत्या धुल जावे। कहने लगे तुम जाओ तीर्थों में घूमिए। और कहने लगे तीर्थों में घूमोगी तो क्या होगा? कहने लगे तुम्हारे ऊपर जो ब्रह्म हत्या लगी है वो धुल जाएगी। तीसरी बात कहने लगे जा बताओ हम कौन से कथा सुने? सूत जी सुना रहे थे।
सुनो आपने मार दो हम क्या करें। सूत जी महाराज के पुत्र रोमहर्षण को उन्होंने गद्दी पर बिठाला दाऊ जी ने और आशीर्वाद दे दिया, जाओ आज से तुम अजर रहोगे, अमर रहोगे और तुम्हें कभी बुढ़ापा नहीं आएगा। ये दाऊ जी ने उनको आशीर्वाद दिया। वो जाकर के गद्दी पर बिठाला और दाऊ जी महाराज क्या कहने लगे, अब हम जा रहे तीर्थ यात्रा करने। बोले भारत के जितने भी तीर्थ हैं 2165 तीर्थ है भारत में। कितने हैं? 2165, 2165 होगा टोटल, इतने तीर्थ है भूमि में। और हम तो जाकर भारत है को नाम, ये भारत में इतने तीर्थ है। अब एक तीर्थ में तो अपन नहीं हो रहे नहीं बैठे, जो भी तो तीर्थ है, जो भी नैमी सारण से कम है का। इतने 18 पुराण होने, कितने हो गए बोलो तो? 12वां पुराण चल रहा है, 6 बाकी है। एक बार अपने आपने तारी तो बजा ले रहा, 12 पुराण सुन रहे आप। एक द्वादशी एक युग पूरा हो गया। सच्ची बात बताएं, ये भारत एक आगे आगामी समय में इस कमेटी में आप लोग देख ले, हमारी बात कभी मिथ्या नहीं होगी। हम रहे ना, इस कमेटी में जुड़ने के लिए तरसेंगे लोग। इतना आज पूरे शहर में हाईलाइट है स्थान, ये बहुत आप सागर पुरानी सदर, आज इसमें जुड़ने के लिए लोग महाराज सोचेंगे कि इसमें हम जुड़ जाएं। ये बहुत ही 18 पुराण की कथा आपको कहीं मिलने वाली नहीं है। ये जगदम्बा की कृपा है कि यहाँ पर हम हर साल प्रति वर्ष महाराज बिना विलंब के कोरोना काल में भी हमने कथा सुनी के नहीं? कई लोग सुनी के नहीं? सुनी है ना। भगवान की हम पर कृपा है और हमारा और आपका सबका धन। ये कमेटी में हम सोई है राम, हम सोई के हम सोई तो लेना सो ले ले। बोल रहा सबको जो भी देना चाहता है भगवान की कृपा से इस कमेटी को दान करिए। आप आइए, सुंदर बहुत सुंदर कथाएं यहाँ पर। हमें अभी तो 6 कथाएं और बाकी है। अभी तो मत्स्य पुराण है, नारद पुराण है, कूर्म पुराण है और गरुड़ पुराण है। बोलो राधे। कई हमसे कह रहे थे पंडित जी गरुड़ पुराण कब सुने, बहुत सुनने का आदमी गरुड़ पुराण जब सुना हो जाए, जब को सुन नहीं पाए, नहीं सुन पा तो बता। अच्छा, जब गरुड़ पुराण सुना जाते, जब कोई सुन नहीं पाए। अच्छा, जब हमारा जन्म भाव तो कोई का भाव, कोई मोड़ा भाव, तो सब जनों ने जीजा ने फूफा ने सब ने मिठाई बांटी। अच्छा सही बता, जोन को जन्म भाव ने मिठाई खाई और जब अपन गए कहीं का हो कक्का चले गए, तो बूंदी बटी कक्का ने खा पाई। जब आए जब भी नहीं खा पाई, राम चीख नहीं पाए। और जब चले गए बोलो तो जब भी नहीं खा पाए। ऐसा ही लगता जब तुम्हारे हो जाए गरुड़ पुराण कब हो बोलो तो जब चले जा सुन पा। अपन होता ही सुनने, कौन कौन हो सुनने? देखो सबको अपन यहाँ सुनेंगे। कब सुने? अब देखो एक आध 2 साल में। कई तो हमसे कहते अगली साल गरुड़ ही पुराण रख दे पंडित जी, अगली साल कर दे गरुड़ पुराण। बोलो राधे। अब है नहीं, लेकिन हाँ 2 साल बाद अब हमारी आदि तैयारी है उसकी। गरुड़ पुराण बहुत अच्छा पुराण है। गरुड़ जी भगवती बहुत बड़ा पुराण है गरुड़ पुराण। 49,000 श्लोक है। उसका एक छोटा सा खंड है प्रेत खंड, जो हमें सुनाया जाता है 16 अध्याय का। कितने का? 16 अध्याय का प्रेत खंड है। गरुड़ पुराण बहुत बड़ा है। भगवान गरुड़ पुराण विष्णु ने गरुड़ जी को सुनाया, इसलिए इसका नाम हो गया गरुड़। इसकी हम संक्षेप में आपको विधि बता रहे हैं। विष्णु भगवान ने गरुड़ जी को सुनाया, इसलिए इसका नाम हो गया गरुड़ पुराण। वामन पुराण क्यों? 2 वामनों ने, एक ब्राह्मण ने दूसरे ब्राह्मण को एक वामन पुराण की कथा सुनाई। कौन ने? पुलस्त जी महाराज ने देव ऋषि नारद को जब कथा सुनाई। जाओ आज कह दिया जाओ। और जैसे ही जाने लगे दाऊ जी बलराम जी कहाँ जाए? कहने लगे तीर्थों में जाओ। और तीर्थ किसको कहते हैं? तीर्थ कहते हैं जहाँ तीर्थ में जाने से हमारा काम, क्रोध, मद, मोह, मत्सर इत्यादि नष्ट हो जाए, उसको कहते तीर्थ। और वो तीर्थ में गए और तुम घर ही को याद आता रही सुखाए हो गए थे तीर्थ। कई आदमी तीर्थ में जाकर घर फोन लगे बार बार करे सब ठीक है, अरे तो घर से तीर्थ से घर भगे क्या होते फालतू दिमाग खराब कर रहा है। तीर्थ में जाओ, जब भी तीर्थ में जाकर के बढ़िया स्नान करिए, पूजा करिए, दान करिए। आज दाऊ जी महाराज को सूत जी महाराज की गर्दन काटने के कारण ब्रह्म हत्या लग गई। क्या किया जाए? सारे ब्राह्मणों ने कह दिया ये ब्रह्म हत्या धुलेगी। ध्यान से सुनना, संसार में ऐसा कोई पाप नहीं है जिसको धोया ना जा सके। ऐसा कोई पाप नहीं है जो धोया ना जा सके। सब पाप धुल सकते हैं, शर्त है हमें पता होना चाहिए। हम पता होगा कि जो काय से धुल है, बस हमें जो पता होना चाहिए। आज उन्होंने कहा कैसे धुलेगी ब्रह्म हत्या? उन्होंने कहा तीर्थ यात्रा के लिए जाओ और 2165 तीर्थ हैं, उनको सब में घूमते हुए आप 1 साल तक तीर्थों में आप जाकर के
यात्रा करियो, विश्राम करिए। उनने कहा एक और ऑप्शन है। क्या? यदि आप एक रात्रि तुलसी के पास बैठ करके रात्रि में जागरण करते हैं तो आपको 1 वर्ष तक जो तीर्थ में वास करने का फल होता है वो आपको तुलसी के पास एक रात्रि जागने से फल मिलता है। अच्छी तरह से सुन ले, तुलसी के पास शुद्ध घी का दिया जलाओ और एक रात्रि जागरण कर लो, आपको 1 कल्पवास का फल मिलेगा। जब वामन पुराण में लिखा है, डंके की चोट पर हम कह रहे हैं। बोलो राधे। बात समझ में आ रही ना? ये तुलसी के पास बैठ करके कभी मौका मिले तुलसी लगाओ। लगी है तुलसी, लेकिन दादा कई आदमी लगी है पंडित जी सूख जाए। अरे पानी डाला करो उनमें, तुलसी पर जल चढ़ाइए, तुलसी पर महाराज जल चढ़ाओ, तुलसी लगाओ, रामा लगाओ, श्यामा लगाओ और विमला लगाओ। 3 है ना, 3 बता चुके आपको। 3 तुलसी लगाओ तुलसी के पास। आज तुलसी की महिमा बताई और उन्होंने कहा हम तुलसी के पास नहीं, हम जा रहे हैं तीर्थ के लिए। और आज बलराम जी उठे हैं, चरण उठाए हैं और आज जैसे ही चले हैं, रामायण में लिखा है चरण राम तीरथ चली जाई। श्री राम जय राम जय जय राम। चरण राम तीरथ चली जाई। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। चरण राम तीरथ चली जाई। श्री राम जय राम जय जय राम। तीर्थ यात्रा की। वो तीर्थ यात्रा के प्रभाव से क्या हुआ, जिनका ब्रह्म हत्या का पाप लग गया था वो अपने आप धुल गया। ये बताई उनने कहा महाराज तीसरे 2 कथा सुना दी आपने ब्रह्म हत्या की, 1 को सुना दी आपने शिव जी की, 1 सुना दी बलराम जी की और अभी 2 बाकी हैं। उन्हें 2 सुनाओ के लिए आज नहीं सुना रहा है। कल कितने बजे से बोलो तो? 1 बजे से कल 5 बजे तक एक कथा गाई जाएगी। अपने अड़ोसी, अपने पड़ोसी, वो सामने वाली मौसी, सबको लो आके आने, अकेले नहीं आने दादा। अड़ोसी, पड़ोसी, वो सामने वाली, बोलो तो मौसी, सबको लो आके कल ठीक 1 बजे से कितने बजे तक? 5 बजे तक कथा। 4:30 5 आपको 5 बजे से पहले महाराज हम यहाँ से छोड़ने वाले नहीं हैं। ठीक है, अपने बढ़िया साल लेकर के आवे। बोलो राधे। कल बहुत सुंदर कथा। कल भगवान कृष्ण ने ये मोर पंख क्यों धारण किया है, ध्यान से सुनो भाई बात को। भगवान कृष्ण ने मोर पंख क्यों धारण किया जी के पहले हमें भी पता नहीं है। ये वामन पुराण में कथा है। क्यों हम कहते ना संसार कार्य का तो कारण का लय है, मिलन है। ये संसार ये क्या है, बिना कारण के कार्य नहीं होता और बिना कार्य के कारण नहीं होता। हमें यदि कांटा लगा है तो उसका कारण है। हम बार बार कहते हैं संसार में हर चीज का बिना कारण के कुछ नहीं होता है। हम और आप आए हैं, काय को आए? कारण है। क्या? वामन पुराण हो रहा कि नहीं? हम मानव बन गए, कारण है। क्या है? मानव बन गए, काय के लाने बन गए? मुक्ति के लाने बने के नहीं। और को जन्म में मुक्ति नहीं मिला ने, और को जन्म में कथा सुनी जा आज तक उन्होंने अपनी कही, लज्जा से कही, भैंसिया से कही चलो तुम भी चलो कथा सुन रहे कही अकेली आ जा। मानव ही कथा सुनते हैं और मानव ही कथा बोलो तो कहते हैं। जैसे भैया हम आए हैं तो कोई कारण है और आए हैं तो लक्ष्मी का, समय का, धन का। सच्ची बता रहा, तुम भगवान के लाने समय दोगे, समय आएगा तो भगवान तुम्हारे लिए समय देगा। ये केवल कथा नहीं बता रहे। द्रौपदी ने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़ करके भगवान की पट्टी बांध दी। सब जानते ना, भगवान ने सब जानते कि साड़ी बढ़ा दी। अरे भैया भगवान किसी का रखता नहीं। बाली को भगवान राम ने मारा, वही बाली राम
कृष्ण अवतार में बहेलिया बना और बाण छोड़ा तो भगवान के पग में लगा। बाल कहा भगवान ने, भैया तुमने हमें मारा। उसने कहा प्रभु हमारा क्या होगा। कहा भगवान ने, ये राम अवतार में हमने तुम्हें मारो तो कृष्ण अवतार में भैया तुमने हमें मार दो, हिसाब किताब बराबर हो गया। भगवान कहते हम किसी के ऋण में नहीं रहते, बिना कारण के कुछ नहीं होता। ये मानव शरीर मिला है हमें, ध्यान से सुनना। पहलो शरीर कौन सो है? पहलो शरीर कौन सो है? अपन और गिनती लिखत है ना, गिनती 1 2 3 4 5, तो पहलो का है 1 और आखिरी का है, बोलो तो सुन ले। कहूं भी जोड़ दो, आखिरी में सुन नहीं तो आने दिल। एक बार अखबार विदेश का बीरबल और अखबार, तो बीरबल से पूछी विदेशियों ने, कहा बीरबल हमने तुमने सुनी तुम बहुत बड़े बुद्धिमान हो। कही हाँ। कहले अच्छा जा बताओ कहाँ रहते? दिल्ली में। कहले अच्छा जा बता दे दिल्ली में मोड़ कितने हैं? और अकबर के को जो है बता रहे, हम अपने बता दे रहे कितने, लेकिन ले ले कितने हैं? कहने लगे 2। कहले कितने? कहने लगे दाया एक बाया। वो बात भी सही है, कहूँ भी जाओ तो दाएं और बाएं तो जाना पड़ा, कहूँ भी चले जाता है। और बोलो तो बात समझ में आ रही ना। और कोई मोड़ा ही नहीं है, हो तो बता अच्छा। तो कोई रास्ता पूछे दाएं मुड़ जाना, कोई से कहे वो कहे बाएं मुड़ जाना। 2 तो मोड़ है संसार में। तो 2 जन्म है मेन, एक जन्म से मुक्ति मिलती और एक जन्म से हम आते हैं। आखिरी जन्म है गऊ का, तो पहला जन्म है काय को है? पहलो जन्म बता दे, बता दे करें जल्दी बता, बता दे। आज है बताए हम तो कल बताए हैं 1 बजे से। बोलो राधे। कल 1 बजे से 5 बजे तक आपको आए पर मैं कथा सुन अब बता देते आए को दादा तुम्हारी अब जो हुआ ने तो कल आओ 1 बजे से हम बताए हैं आपको कि पहलो जन्म काय को और आखिरी जन्म बोलो तो काय को। अच्छा साहब विवाह में हथलोई हम तो बता रहे हैं, हथलोई अच्छा सही बताओ, कन्यादान होते हथलोई ले जाओ, हथलोई काय बनाई जा पता है आपको? बुआ ने बनाई थी, सबने बना ले। काय ने काय बनाई पता है आपको? क्यों बनाई जाती? ये विष्णु पुराण वामन पुराण आपको बताएगा क्यों बनाई जाती। ये पुराण बताएगा आपको। आप आओ साहब, कथा इतनी बढ़िया मनोहर, हम कह रहे ना 1 नंबर की कथा ढूंढ के ले आए हैं आप और 1 नंबर की। हथलोई क्यों बनाई जाती है, क्यों हर चीज को पाए बताओ ना। हथलोई क्या रखी जाता जा बताओ? उसमें सोने को कछु रखो जाते, उसमें हल्दी लगाई जाते, पंडित जी को बिटिया हाथ में, ऐसे ही है बिटिया हाथ में ले रही थे, वो गिने चे पिता को, फिर पहले माँ को, फिर पिता को, फिर नेचे सबसे पेचे सबसे नेचे लड़का को ऐसे हाथ लगाया जाते। क्यों लगाई जाती है पता है आप लोगों को? पता नहीं हुई, गारंटी बात है। पंडित जी को पता ही नहीं है। अभी लखनादौन में हम कथा कर रहे थे, वो देखिए बहुत लोग पंडित जी बताओ जा काय रखी जा। अब पूरे लखनादौन के पूछे हमसे बता दे। आखिरी दिन बताई दी ना जहाँ हम कथा आपको बताए हथलोई क्यों रखी जाती है 1 बजे से बोलो तो 5 बजे तक। इसलिए महाराज कल से ठीक समय पधारे और अपनी बढ़िया ठंड की व्यवस्थाओं के साथ, देखो ठंड बहुत पड़ रही है सच्ची बता रहे हैं, और आप लोग अपने व्यवस्थाओं के साथ आना। कल ठीक 1 बजे से 5 बजे तक आज की कथा भगवान वामन देव के चरणों में हम समर्पित करते हैं। आज की कथा ब्राह्म आप सबके हृदय में बैठे हुए भगवान वामन को प्रणाम। कथा के यजमान मुख्य यजमान के रूप में हमारे चाचा जी, हमारी चाची, दादा, दादी, अम्मा, हमारे महाराज जी लोग, त्रिपाठी जी, उनका समूह, हमारी बिटिया बहन जी, माँ भाभी, हमारे तिलकगंज से आई हुई मौसी, समूचे क्षेत्र जगह जगह से पधारे हुए सबको बहुत 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 धन्यवाद। आप सबको बहुत बहुत आभार। भगवान वामन देव की खूब कृपा आप पर रहे। बहुत सुंदर चमत्कार इस वामन पुराण में है। डायरी पेन लेकर के आइए। जीवन में पहली बार हम वामन पुराण बाँच रहे, सच बता रहे कि पहले हमने कभी नहीं बाँचे। इतने से शुरू होते पर जगह जगह जाके हम बाँचा थे इस कथा। शुरुआत हम इतने से करा था। वामन पुराण बहुत अच्छा पुराण है। 1 बजे से हम फिर गाएंगे। आज कथा हम राम दे रहे हैं। सबके हृदय में बैठे हुए सबको बहुत बहुत, सबके हृदय में बैठे हुए भगवान को वंदन। प्रभु हमारा प्रणाम स्वीकार करिए। माँ जगदम्बा को वंदन। हमारे मोनू भाई, मनीष भाई को, बाबा जी को, हमारे उमेश चाचा, संगीतज्ञ बंधु, मैं पंडित जी, आप सब क्षेत्रवासियों को एक बार पुनः कैलेंडर बदलने की बहुत बहुत मंगल बधाई। हम जाने के हैं महाराज के कैलेंडर बदल गए, समझ गए ना? कैलेंडर बदल गए। हम तो हिंदू संस्कृति वाले हैं, इसे कैलेंडर बदलने की आप सबको बहुत बहुत बधाई हो। दिन बदल रहा, ध्यान से सुनना, आप और हम नहीं बदल रहे। आपका स्नेह, आपका प्रेम इसी प्रकार बना रहे। सच्ची बता रहे, सब जाना थे हमने आज तक। आप और इतने दिन हो गए जुड़े, कुछ मांगो आपसे, एक चीज मांगने का, आप आशीर्वाद बनो रहे हो बस। हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए। आप आइए,
ठीक समय कथा में पधारे। जिनको भी दान देना है कथा में, मैं मोनू मनीष के पास, कमेटी के पास रसीद ले, बिना रसीद के किसी भी प्रकार का चंदा स्वीकार नहीं किया जाता। आप रसीद अवश्य प्राप्त करें। आइए 2 बार भगवान नाम स्मरण करें, बड़े भाव और प्यार के साथ गाइए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, पावन देव भगवान की। हरि भजले हरि भजले हरि भजने का मौका है। हरि भजने हरि भजने हरि भजने का मौका है। हरि भजने हरि भजने हरि भजने का मौका है। हरि भजने हरि भजने हरि भजने का मौका है। हरि भजने हरि भजने हरि भजने का मौका है। हरि भजने अभी भजने हरि भजने का मौका है। हरि भजने हरि भजने हरि भजने का मौका है। हरि भजने अभी भजने हरि भजने का मौका है। हरि भजने हरि भजने हरि भजने का मौका है। ओम दीपमालिन्यै नमः। जले ज्वाला थले ज्वाला ज्वाला पर्वतमस्तके त्रिलोक व्यापिनी ज्वाला तो ज्वाला देव्यै नमोस्तुते। ओम कदली गर्भ संभूतम कर्पूरमुद प्रदीपतम आरार्तकमहं कुरवे पश्चिमे वरदो भवो। ओम वामन देव हरे स्वामी वामन देव हरे। सेवन काम करे। ओम वामन देव हरे। ओम वामन देव हरे स्वामी वामन देव हरे। जोनी कंधा डाले जीवन काम करे। ओम वामन देव हरे। हाथ कमंडल सोहे बैजंती माला। स्वामी बैजंती माला। माथे तिलक लगावे। ओम वामन देव हरे। ओम राजा के सिर पर चरण प्रभु धारो। स्वामी चरण प्रभु धारो। ब्रह्मा महिमा बतावे ब्रह्मा महिमा बतावे। ये बंसी बारो। ओम वामन देव हरे। प्रगटे भगवंता प्रभु भगटे भगवंता। वेद है आरती गा
गाती वेद आरती गावे सुख होवे संता ओम वामन देव हरे एक पाँव एक पाप पाताल में तुझो ब्रह्म लोका स्वामी तू जो ब्रह्मलोका चरण से गंगा निकली चरण से गंगा निकली चरण से गंगा निकली चरण से गंगा निकली देव करे पूजा ओम वामन देव हरे वामन देव हरे स्वामी वामन देव हरे झोली कंधा डाले झोली कंधा डाले जीवन काम करे ओम वामन देव हरे मन की आरती जो गावे स्वामी आरती जो गावे प्रभु की भक्ति पावे प्रभु की भक्ति पावे प्रभु की भक्ति पावे प्रभु की भक्ति पावे पावे उतर जावे ओम वामन देव हरे ओम वामन देव हरे स्वामी वामन देव हरे झोली कंधा डाले झोली कंधा डाले जीवन गाव करे ओम वामन देव हरे कर्पूर गौरव करुणावतार संसार सारम भुजगेन्द्रहार सदा वसंतम दुनियाय विंदे नमः भवामि शतं नमामि वन्दानिर्वाणा कुलकाले काले कपालवाला दिव्यन्दहार शंकराय च दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय तुमेव माता च पिता तुमेव तुमेव बन्धु च सखा तुमेव तुमेव वेदा सर्वमेव तुमेव सर्वं मम देव देव तुमेव सर्वं मम देव देव हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे पुरानी सदर की मैया जग में जाहर रे सागर जिला पुरानी सदर की मैया जग में जाहर रे सागर जिला पुरानी सदर की मैया जग में जाहर रे सागर जिला पुरानी सदर की मैया जग में जाहर रे 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 सागर जिला पुरानी सदर की मैया जग में जाहर रे सागर जिला पुरानी सदर की मैया जग में जाहर रे सागर जिला पुरानी सदर की मैया जग में जाहर रे सागर जिला पुरानी सदर की मैया जग में जाहर रे बाबा का दरबार यहाँ का बड़ा सुहागन रे भोले बाबा का दरबार यहाँ का बड़ा सुहागन रे भोले बाबा का दरबार यहाँ का बड़ा सुहागन रे भोले बाबा का दरबार यहाँ का बड़ा सुहागन रे सागर जिला पुरानी सदर की मैया जग में
बोले जगदम्बे मैया की जय हो। वामन महापुराण की जय हो। वामन देव भगवान की जय हो। हनुमान जी महाराज की जय हो। जगदम्बे महारानी की जय हो। मान देवी देवतावन की जय हो। अपने अपने माता पिता की जय हो। अपने अपने गुरु गोविंद की जय हो। धर्म की जय हो। धर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। माता की जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। आज के आनंद की जय हो। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। सभी भक्तों से प्रार्थना अपने यथा स्थान पर विराजमान हो जाएं। हमारे प्रिंस भैया बढ़िया भजन गा रहे हैं, बिना प्रसाद लिए बिना आरती के कोई यहाँ से न जावे। 5 मिनट और आरती प्रसाद लेकर के सब प्रस्थान करेंगे। सबसे प्रार्थना है विराजमान हो जाए।